भागी भागी। और जैसे ही भगवान को पता पड़ा तो भगवान ने क्या किया, एक कुशा उठाई और कमंडलू की चोटी में कुशा को डाल दिया, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख टूट गई। तुरंत शुक्राचार्य जी मांगे भागे, अगर ज्यादा देर यहाँ रुके रहेंगे तो दोनों फूट जाएंगे। हाँ, जैसे शुक्राचार्य जी वहां से गए, इस कथा का अभिप्राय क्या है? आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हो, तो सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसे तुम करने नहीं दे रहे हो। आप खुद तो दान दे नहीं रहे हो, तो सामने वाले की जेब में से निकल रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। आप खुद तो समाज के लिए कुछ योगदान कर नहीं रहे हो, आप खुद दान नहीं कर रहे हो, पुण्य नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला कोई कर रहा है तो आपको वो खटक रहा है। राजा बलि यहाँ पर दान दे रहा है, लेकिन राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य जी मना कर रहे हैं व्यर्थ में, हालांकि शुक्राचार्य जी का कुछ जा नहीं रहा। तो आजकल ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं महाराज। हाँ, आजकल ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं जो खुद कुछ करेंगे नहीं, दूसरा कुछ करे तो उसमें पे और निकालेंगे, अरे ये कर लिया वो कर लिया, पूछा न तासी। अब वामन भगवान ने कहा भैया संकल्प करो। जैसे संकल्प होना प्रारंभ हुआ, लो प्रभु संकल्प ले कर दिया मैंने, अब मांगो क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं पदानि तीनि दैत्यानि संभृतानि पदा ममः। राजा बलि अगर तू हमें देना चाहता है तो 3 पग भूमि दान में। राजा बलि बोला जय हो रहे वामन की वामन, जब 3 पग भूमि तुम्हें लेवे में शर्म लाने आ गई तो इतने बड़े राजा बलिए देवे में शर्म। अरे और 3 पग भूमि अगर तुम दान में मांग रहे हो तो उसके लिए संकल्प करवाने की क्या जरूरत थी? बिना संकल्प नहीं मांग लेते। वामन भगवान ने कहा देख भाई राजा बलि ऐसा कर, पहले तू 3 पग भूमि दान में दे दे, बाद में तेरे को जो कुछ बचे से वो भी हम ले लेंगे। राजा बलि ने कहा प्रभु 1 पैर 2 पैर जो 3 पैर, प्रभु ये लो आपका 3 पग भूमि ले लो। अब वामन भगवान ने कहा राजा बलि देख ये तो तेरे 3 पैर हैं, अब जरा इस ब्रह्म के 3 पैर दे। तुरंत भगवान ने बड़ा विराट रूप ले लिया। 1 पैर में भगवान ने पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पैर में भगवान ने आकाश को नाप दिया। बोल राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि थर-थर कांप गया, गड़गड़ की ध्वनि व्याप्त। ब्रह्म का ये ऐसा विद्यमान रूप देख करके राजा बलि हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। राजा बलि ने यहाँ वही बात कही जो बात केवट ने राम जी से कही, नाथ जो विलंब विना चाहो अविलंब विना, नाथ मेरे माथ पे हाथ धर दीजिए। राजा बलि ने यहाँ पर वही बात कही है वामन भगवान से जो बात केवट ने राम से कही। केवट ने एक ही बात कही, प्रभु अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक पैर पे खड़े हैं, आप गिर जाएंगे, तो नाथ मेरे माथे पे हाथ धरे दीजिए, अपना हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए। और यही बात बलि कह रहा है, प्रभु तीसरा पैर है, संकल्प पूरा करने के लिए तीसरा पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए। ऐसे करके संकल्प पूरा हुआ। बोल वामन भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश। संकल्प पूरा हुआ। अब वामन भगवान बोले देख भाई राजा बलि तेरी ऐसी अपार भक्ति से हम प्रसन्न हैं, अब तू कुछ मांग ले। राजा बलि बोला तुम खुद हमारे यहाँ मांगने आए थे तो हम तुमसे कहा मांगे, तुम खुद वामन का रूप लेके मांगने आए हो तो मांग ले। राजा बलि ने एक ही बात कही, नाथ अगर कुछ देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो, पाताल में मेरा एक महल है, उस महल के जिस दरवाजे से निकलूं बस उस दरवाजे पर मुझे आपका दर्शन हो जाए। वामन भगवान बोले अच्छा सूदी सूदी काय गुना ने कह रहा हो मेरे द्वार के द्वारपाल बन जाओ। तू इस द्वार से निकलेगा तो हम बाद्वार में भाजेंगे,
और तू उस द्वार से निकलेगा तो हम उस द्वार पे भागेंगे, हम तो भागते ही डोलेंगे तेरे द्वारों पे। और ये काम भागने का द्वारपालों को और द्वारपाल बनाना चाहता है? नहीं नहीं, बस अब यही कृपा कर दो, मैं जिधर देखूं उधर मुझे आप ही आप दिखाई दे। कौन है गुलशन की जिस गुलशन में तुम नहीं? मेरी नजर जहां जाए उस नजर में और उस वस्तु में मुझे केवल खिलन बिहारी दिखाई दे। मैं जिधर देखूं उधर तुम दिखाई दे। और यहाँ वामन भगवान ने ऐसा ही किया, राजा बलि के द्वार पर द्वारपाल बन गए। संयोग बस माता लक्ष्मी आई हैं और राजा बलि के हाथ में आकर के रक्षा सूत्र बांधा है और वहीं से रक्षाबंधन का आरंभन हुआ है, रक्षा सूत्र बांधा है। तो राजा बलि ने कहा अब बहन कुछ तू मांग ले। बोले अब अगर भैया देना ही चाहते हो तो ये जो आपका द्वारपाल है इसे ही दे दो। राजा बलि समझ गया हमारे साथ वहां भी छल हो गया और हमारे साथ यहाँ भी छल हो गया। परमात्मा को कोई साधारण आदमी मांग नहीं सकता है। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति का भजन कोई साधारण आदमी सहन नहीं कर सकता। परमात्मा को कोई साधारण आदमी मांग ही नहीं सकता है। या तो परमात्मा को कोई भक्त मांग सकता है या फिर परमात्मा को कोई लक्ष्मी स्वरूपा मांग सकता है। मैं निवेदन करूं, जब तक शरीर में काम, क्रोध, मदलोभ, अहंकार ये चीजों में ज्यादा वृत्ति रहेगी तब तक तुम कितना भी परमात्मा को मांग लो परमात्मा मिलने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि आप आज ही ये सब चीजें छोड़ दो, ऐसा हो भी नहीं सकता। एक ही साथ ये चीजें नहीं छूटती। अगर आप युद्ध में जीत नहीं रहे हैं तो कम से कम पीछे तो मत हटो, हथियार तो मत गिराओ। अरे काम, क्रोध, मदलोभ को अगर आप जीत नहीं पा रहे हो तो उनको जीतने का प्रयास करना बंद तो मत करो, प्रयास तो निरंतर करते रहो ना। यहाँ राजा बलि से लक्ष्मी मैया लेकर के गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। तो यहाँ पर परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया, बोले भगवान नाम में कितनी शक्ति है, मुझे समझाने का प्रयास करें। तो सुखदेव स्वामी यहाँ पर अजामिल उपाख्यान के माध्यम से समझाने का प्रयास करें। परीक्षित ध्यान से सुनो। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अंधम धुन्वन्ति काव्येन निर्हारमिव भास्करः। परीक्षित एक पंडित जी महाराज है जिनका नाम है अजामिल। और एक बार अजामिल जंगल में भ्रमण कर रहा था, समिधा बीन रहा था और भ्रमण करते करते अजामिल ने एक वेश्या को देखा। और उस वेश्या को जैसे ही अजामिल ने देखा तो अजामिल उस वेश्या का इतना दीवाना हो गया कि अपनी पत्नी, पुत्र सब कुछ छोड़ छाड़ के उस वेश्या के पीछे पीछे लग गया। और बंधुओं, पहले के जमाने में तो एक ही अजामिल हुए थे, लेकिन आजकल भैया अजामिलन की लाइन लगी पड़ी है। पहले के जमाने में तो एक ही अजामिल हुआ था जिसकी बुद्धि खराब हो गई थी दूसरी वेश्या को देखकर। लेकिन आजकल तो इतने अजामिल जन्म ले रहे हैं कि दूसरी स्त्री को देखते हैं तो अजामिल बनने के लिए चल पड़ते। आजकल तो लाइन लगी पड़ी है अजामिलों की। और मैं निवेदन करूं, जिस जिस व्यक्ति के जीवन में पर स्त्री का संग आ गया है उस व्यक्ति का नाश हो गया है। दूसरी स्त्री का संग जिस जिसके जीवन में आया उसका नाश। सुग्रीव का भैया बाली ने सुग्रीव की पत्नी को, बाली ने अपने भाई की पत्नी को साथ में रखा तो उसका नाश हुआ ना। रावण का कोई भी बाल विवाह का करने वाला नहीं था साहब, लेकिन फिर भी रावण का नाश हो गया। क्यों?
छोटी मोटी कामिनी सब ही विष की बेल। छोटी मोटी कामिनी सब ही विष के बेल। बेरी मारे दावसों, बेरी मारे दावसों, जिया मारे हंस बोले भैया जे मारे हंस के। और परतिरिया पैनी छुरी, परतिरिया पैनी छुरी ना लगइयो अंग। बाली जैसे मिटे गए, रावण जैसे मिटे गए भैया पर तेरी आके संग के भैया पर तेरी आके संग। छोटी मोटी कामनी सबही विष की बेल। बैरी मारे दावसों और जिय मारे हंसे। जिस जिस व्यक्ति के जीवन में पर स्त्री का संग आया उसका नाश हुआ। पर त्रिया पैनी छुरी ना लगइयो अंग। रावण जैसे मिट गए, बाली जैसे मिट गए पर त्रिया के संग। रावण का कोई भी बाल विवाह का करने वाला नहीं था साहब। रावण के समान कोई विद्वान नहीं था। रावण ने तो शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी, इतना अद्भुत विद्वान था रावण। और रावण का देखा जाए तो राम जी से रावण दिखने में बड़ा लगता था। राम जी के पास पूरी की पूरी अयोध्या में केवल एक सोने का सिंहासन था और रावण की पूरी सोने की लंका थी। रावण के पूरे वस्त्र सोने आदि के थे, बढ़िया चकाचक, लेकिन राम जी के पीले वस्त्र। राम जी के पास बानर थे और रावण के पास एक ऐसे भयंकर भयंकर राक्षस महाराज। रावण दिखने में राम जी से बड़ा था, लगता ही था। और इतना विद्वान महाराज, कोई भी पूजा पाठ होता रावण को ही बुलाते। यहाँ तक तो राम जी ने भी रावण को बुलाया पूजा पाठ के लिए शंभु स्थापना के समय। लेकिन फिर भी रावण का क्या हुआ? रावण जैसे मिटी गए। रावण का भी नाश हो गया, विनाश हो गया। इसलिए जीवन में जिसके जीवन में पर स्त्री का संग आया उसको मरना पड़ा। कौआ अंधो राति में उल्लू दिन में हो कौआ अंधो